अच्छा, कई बार काफ़ी सिंपल चीज़ें होती हैं जिनको हम बस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि होता होगा ऐसा ही बिना उनको सवाल किए कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जांपल, ये सबको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। पर क्यों इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज ही क्यों होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज ही क्यों होता है? और जब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन में या किसी सब एटॉमिक पार्टिकल में कोई चार्ज है, तो उस चार्ज का मतलब क्या है? क्या है उसके अंदर? चार्ज का मतलब क्या होता है? खैर, वो तो अलग लेवल की डीप सवाल है। बट पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव ही क्यों बोला गया और प्रोटॉन को पॉजिटिव ही क्यों बोला गया। प्लस और माइनस ही क्यों ऐसे दो टर्म्स लिए गए। हम कुछ भी ले सकते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड ले लेते, अल्फा बीटा ले लेते, ए बी ले लेते, एल एल ले लेते। एल एल तो सेम हो गया, समझने वाले समझ जाएंगे एल एल क्या है। बट पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव लेने का रीजन ये था कि दुनिया में केवल यही दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो आपस में मिलने पर जीरो हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, +2 - 2 आपस में जीरो हो गए, पर 2 × 1/2 ये आपस में 1 हो जाते हैं, 2 2 कैंसिल हो गए। और हमें ये दिखाना था कि एक एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, मतलब उसका चार्ज जीरो होता है। और क्योंकि ये जीरो केवल पॉजिटिव और नेगेटिव से ही अचीव हो सकता था, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पॉजिटिव और नेगेटिव बोला गया। और एल प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड अल्फा बीटा ए बी एल एल ये सब नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये सब आपस में जीरो नहीं बनाते, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव लिया गया। नेचर का केवल एक नियम है कि एनर्जी को जीरो बनाना है, या जिसको पढ़े लिखे लोग ये भी कहते हैं कि उसको ग्राउंड स्टेट में लेके आना है। कोई भी नेचुरल एक्शन होता है वो सिर्फ इसी रीजन की वजह से होता है कि एनर्जी हमें जीरो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर था तो उसके पास कुछ एनर्जी थी, और जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी एनर्जी कम होते होते इवेंचुअली जब उस रेस्ट पे आ जाएगा तो एनर्जी जीरो हो जाएगी। कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, रेस्ट पे रहेगा। इवन डेथ क्यों होती है? क्योंकि जब हम जिंदा होते हैं तब हमारे पास काफी एनर्जी होती है, और यूनिवर्स को उस एनर्जी को जीरो बनाना, इसीलिए हर कोई धीरे धीरे डेथ की तरफ जाता रहता है ताकि ओवरऑल जो एनर्जी है वो जीरो हो जाए। तो कीप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, क्या पता कहां से क्या निकला।